लड़की का भाई स्कूल में परेशान हो रहा था। उसने भाई की रस्सी खोलते ही अतीत और भविष्य देखने की शक्ति का उपयोग किया और जो हुआ वह साफ साफ देख सकती थी, जैसे सब कुछ फिर से हो रहा हो। वह बिना परवाह किए स्विमिंग पूल की ओर बढ़ी। स्कूल का गुंडा नहीं जानता था कि बड़ी मुसीबत उसके सिर पर है। उसने साथियों के बल पर लड़की को तुरंत भागने को कहा। लड़की बिल्कुल नहीं डरी और उसने तुरंत 2 बैग प्यारे जीवों को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। 3 दिन से भूखी पिरान्हा मछलियां लक्ष्य की ओर दौड़ी। स्कूल का गुंडा 180 की रफ्तार से किनारे की ओर तैरने लगा। कोई भी कितना भी तेज हो, पानी में छोटे सरदार से तेज नहीं हो सकता। गुंडे की चीखों के बीच ऑपरेशन पूरा हुआ। लड़की का नाम बुधवार था। प्रसिद्ध एडम्स परिवार की बड़ी बेटी के रूप में यह उसका 151 स्कूल ट्रांसफर था। अब कोई भी स्कूल उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। माता पिता को अपनी प्यारी बेटी को उनके पुराने स्कूल भेजना पड़ा, जहां उनकी मुलाकात और प्यार हुआ था। यहाँ वे छात्र थे जिन्हें सामान्य स्कूलों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वे इंसान नहीं थे। ये छोटे बालों वाली काली लड़की एक जल राक्षसी थी, जो पानी में आते ही अपने शल्क दिखा देती थी। यह ऊर्जावान लड़का मेडुसा का वंशज था, जिसकी बड़ी टोपी भी उसके सिर के सांपों को नहीं छिपा सकती थी। यह वेयरवुल्फ परिवार एक साथ इकट्ठा होकर हुआ करना पसंद करता था। पूर्णिमा की रात में भेड़िए बन जाते थे। बुधवार यहाँ सबसे अनजान और अदृश्य बन गया। उसकी रूममेट एक छोटी वेयरवुल्फ थी, जो पूर्णिमा की रात को बदल नहीं पाती थी, इसलिए उसके माता पिता ने अनुशासन के लिए उसे यहाँ भेजा था। बुधवार को मैं अकादमी से कैसे भागूं, यही सोचता रहा। उसने बाथरूम में छिपकर खिड़की खोली और पाइप से नीचे फिसल गई। एक पल की चूक में वह फल ले जा रहे बूढ़े से टकरा गई। एक क्षण में उसने कार दुर्घटना देख ली। बूढ़ा आदमी गुस्से में था और उसे अजीबोगरीब कहकर गाली दी। बुधवार को बूढ़े आदमी पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह एक कैफे में गया और एक हैंडसम युवक से पूछा कि हाल ही में स्टेशन कहाँ है। छोटा लड़का खराब कॉफी मशीन से परेशान था। यहाँ से निकलने के लिए बुधवार को मजबूरन उसकी मशीन ठीक करनी पड़ी। धन्यवाद के रूप में श्याओ शुआई ने वादा किया कि वह काम के बाद उसे स्टेशन तक छोड़ देगा। जब वह शांति से इंतजार कर रहा था, तभी दरवाजे पर कुछ छोटे गुंडे आ गए। गुंडे बुधवार को स्कूल से नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि वहाँ के छात्र अजीबोगरीब और अलग थे। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी।